तो वन पीस के एपिसोड 603 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्रोकर बोलते हैं सीजर ने इतने ताकतवर लोगों को कैसे कैद कर लिया। और वहाँ बिग मम के क्रू मेंबर भी होते हैं। और किड उन्हें वहाँ देख खुश हो जाता है और किलर को बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं क्योंकि मुझे ये बकवास वेपन नहीं चाहिए। और किड किलर को बोलता है कि लॉ ने ही ज़रूर लूफी के साथ मिलकर ये प्लान किया होगा और उसने वॉरलॉर्ड की पोजीशन भी किसी बड़े प्लान के लिए एक्सेप्ट की होगी। तुम ज़रा उस पर नज़र रखना। और जब वो बाहर निकलते हैं स्क्रैचमैन एप्पो वहाँ एक बंदे पर ब्लास्ट कर देता है और वहाँ हॉकिंस भी होता है। और किड ने ही उन्हें अपने हाइडआउट में बुलाया होता है ताकि वो उन दोनों के साथ अलायंस बना सके। और तभी हम लॉ को देखते हैं जो बोलता है हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया, हमें अब काउंटर अटैक करना होगा। और लॉ फ्रैंकी को जो उनके नीचे शिप होती है उस पर हमला करने का बोलता है ताकि वो उस शिप में आग लगा सके। और फ्रैंकी अपने मुंह से फायरबॉल फेंकता है और शिप में आग लगा देता है। और सीजर ये सभी देख रहा होता है और बोलता है ये साइबॉग क्या कर रहा है, इसने अपने केज के नीचे आग क्यों लगाई। और सीजर को उसके मरने के बाद उसके बॉडी पार्ट चाहिए होते हैं और जो वो आग लगाते हैं उससे पूरी जगह पर धुआं हो जाता है। और लॉ अपने हथकड़ियाँ खोल देता है जिसे ऐसा करता देख वो सभी शॉक हो जाते हैं। और लॉ ने धुआं इसलिए किया होता है ताकि उसे सीजर देख ना सके। और लूफी बोलता है तुमने वो सी प्रिजन स्टोन वाली चेन कैसे तोड़ी। और लॉ बोलता है मेरी चेन एक नॉर्मल चेन थी, ना कि सी प्रिजन स्टोन वाली चेन, क्योंकि मुझे पता था कि सीजर एक ना एक दिन ऐसी हरकत ज़रूर करेगा, इसलिए मैंने वो चेन सी प्रिजन स्टोन से बदलकर नॉर्मल चेन रख दी थी। और फिर लॉ उन बाकी सभी के चेन खोलता है पर स्मोकर और तशिगी को वैसे ही रहने देता है। और फिर वो उन्हें अपने अपने बॉडी में वापस भेज देता है। और तशिगी अपना ऐसा हाल देख चिल्लाती है और वो लॉ से बोलती है तुम मेरी चेन खोल दो, मैं तुम जैसा चाहोगे वैसा करूँगी। और स्मोकर बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम्हारे दिल में नेवी के लिए कोई इज्जत नहीं है। और तशिगी स्मोकर को समझाती है कि हम यहाँ नहीं मर सकते क्योंकि हमारे क्रू क्योंकि हमारे क्रू को भी हमें बचाना है। और वेरगो इस बात को भी दबा देगा कि हम इसे आइलैंड पर कभी आए ही नहीं थे और वो नेवी का नाम खराब करेगा और हमें उन मासूम बच्चों को भी बचाना होगा, तो इसीलिए हम यहाँ नहीं मर सकते। और लॉ भी बोलता है कि तशिगी सही बोल रही है और अगर तुम वापस नेवी हेडक्वार्टर जिंदा चले गए तो तुम वेरको को उसके पोजीशन से निकाल देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और तुम मेरे और डो फ्लेमिंगो के बारे में भूल जाना। तो क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है। और वो मान जाता है और लॉ उन्हें रिलीज कर देता है। और तब तक लूफी उस केस से निकल जाता है और नीचे चला जाता है। और वो लॉ से पूछता है कि अब हम फैक्ट्री के अंदर कैसे जाए। और फ्रैंकी भी सनी को देखने चला जाता है और हम देखते हैं कि वो पॉइजन गैस और भी नज़दीक आ रही होती है और वो लोग तशिगी और स्मोकर को आवाज़ दे रहे होते हैं। और फिर वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जोरो और सांजी ब्रूक और समुराय भाग रहे होते हैं। और जब सांजी नामी के चेस्ट को हाथ लगाता है वो एक्साइटेड होकर तेजी से भागकर उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। और जोरो उसे बोलता है अगर ये इतना आसान था पहले ही कर तो तुम्हें ये पहले ही करना था। और यहाँ नामी उसाप और ब्राउन बियर्ड भी उस गैस से बचकर भाग रहे होते हैं और उन्हें वो ड्रैगन और चारों भी दिख जाते हैं। और ब्रुक उस ड्रैगन के टेल से फिसल जाता है पर उसाब उसे पकड़ लेता है। और उन्हें देख जोरो और सांजी भी खुश होते हैं और वो ड्रैगन ब्राउन बियर्ड के पूंछ को काट लेता है जिससे वो और तेज भागने लगता है। और हम देखते हैं कि लॉ अपने पावर की मदद से अंदर चला जाता है उस फैक्ट्री के। और यहाँ स्मोकर के साथी वो दरवाज़ा पीट रहे होते हैं पर थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो अंदर आ जाते हैं।
और वो येलो सूट वाले भी वहाँ आ जाते हैं ये देखने की किसने गेट को ओपन किया है। और वो गेट ओपन करने वाला हो और वो गेट ओपन करने वाला होता है लॉ, लूफी और स्मोकर और तशिगी को देख उसके बंदे बहुत खुश हो जाते हैं और उनके अंदर आने के बाद लॉ वो दरवाज़ा बंद करने लगता है। पर तभी एक आदमी को उस गैस के सामने दौड़ते हुए देख लेता है। पर पर तब तक वो गेट बंद हो जाता है और जोरो किनेमोन से पूछता है कि क्या तुम आयरन को काट सकते हो, और किनेमोन हाँ बोलता है और जोरो ब्राउन बियर्ड को सीधे उस दरवाजे की तरफ जाने का बोलता है और वो दोनों अपनी तलवार से उस दरवाजे को काट देते हैं। और उन्हें देख लूफी खुश हो जाता है और स्मोकर के बंदे शॉक हो जाते हैं। और लूफी फिर सभी को बोलता है जब सभी आ गए हैं तो चलो पार्टी शुरू करते हैं, और एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।